We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सुरेंद्र, सवाल ये है, जैसा कि अनुज सर ने भी कहा कि सकारात्मक रही है, लेकिन क्या इसको बेनतीजा भी कहा जा सकता है सकारात्मक के साथ, या फिर हम कहें कि आने वाले वक्त में इसके नतीजे सामने आएंगे? सवाल मेरा ये भी कि क्या वो पॉइंट हो सकते हैं, अगर ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर कुछ सकारात्मक नतीजे आ सकते हैं, तो वो क्या पैमाने रहेंगे जहां पर सहमति बन सकती है, जिसके लिए यूक्रेन और रूस दोनों सहमत हो सकते हैं? देखिए, इसको बेनतीजा कहना गलत होगा। जिस किसी ने ये सोचा होगा कि पहली मीटिंग में सब कुछ सुलझ जाएगा, वो भी सोचना गलत था। मेरे हिसाब से इसमें पुतिन साहब की सफलता है। उनको आइसोलेशन से बाहर आ गए, वर्ल्ड स्टेज में आ गए, वो बिजनेस डील की बात कर रहे हैं और उन्होंने अपने जो मुख्य बिंदु हैं उनको दोबारा दोहराया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की क्राइसिस शुरू क्यों हुई, उसके प्राइम रीजन्स थे, वो सबको मालूम है। और उन्होंने ये भी हिंट दे दिया है कि यूक्रेन की जो उनकी दूसरी ऑब्जेक्शन थी कि वो नेटो के मेंबर नहीं बन सकते, वो अभी बरकरार है। मैं समझता हूं कि जैसा ट्रंप साहब ने कहा था, नाउ इट इज फॉर जेलेंस्की टू टेक नोट। कहने का मतलब ये कि जो कहा नहीं जा रहा, पर जो टेरिटोरियल सरेंडर की बात है उसको पुतिन ने बार बार दोबारा करके जेलेंस्की की झोली में डाल दिया है। वो अपने यूरोपियन कोलीग से बात करेंगे, उसमें कुछ कंप्रोमाइज हो सकती है, पर जेलेंस्की अभी तक लगातार कहते रहे कि हम ऑक्युपाइंग फोर्स के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, कि हमारी राष्ट्रीय हमारे जो टेरिटरी है उसको सरेंडर करना पड़े। उनका मानना ये भी है कि उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है कि अपनी कंट्री की टेरिटरी को सरेंडर करें। पर मेरा मानना ये है कि रूस और अमेरिका में इस तरह की कुछ तनाव की स्थिति थी, वो कम हो रही है। इससे औरों को फायदा होगा। फॉक्स टेलीविजन में ट्रंप साहब ने कहा है कि इस वार्तालाप के बाद जी अभी जो उन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात की थी, हाँ। जो लोग रूस से तेल ले रहे हैं, वो चीन के ऊपर शायद नहीं लगेगा। हाँ। उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया है। ट्रेड डेफिसिट को लेकर ये इसीलिए हमने बोला ना कि ये सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण है, रूस यूक्रेन के अलावा जो बड़ा बड़ा मुद्दा रहा वर्ल्ड वाइड। लेकिन अनुज माथुर, जिस बात का जिक्र अभी सुरेंद्र सर कर रहे थे, उससे आगे बढ़ते हुए दो मेरे छोटे छोटे सवाल हैं। पहला तो ये कि लास्ट टाइम जब जॉर्डन में इन तीनों की बैठक होना तय हुआ था, व्लादिमीर पुतिन की, ट्रंप की और जेलेंस्की की, जिसमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से नहीं आया, फिर वो बेनतीजा रही। आफ्टर मॉस्को के बाद जो आफ्टर स्पॉट होगा, क्या वो मिडिल ईस्ट का कोई देश हो सकता है जहां हम तीनों लीडर्स को बैठे देखेंगे? और दूसरा छोटा सवाल मेरा ये, चीन को क्या इनडायरेक्ट मैसेज है? देखिए, मैं आपका पहला सवाल मैं बताता हूं। क्या हो रहा है कि आईसीसी ने ट्रंप के ऊपर एक वारंट निकाल के जारी करके रखा हुआ है। उसकी वजह से वो कहीं भी ट्रेवल करने में उतने सक्षम नहीं है, क्योंकि हो सकता है, संभावना है, कोई करेगा नहीं करेगा वो बात देखने की है। संभावना ये है कि पुतिन के, क्योंकि वो वारंट है, तो वो अमेरिका उसका सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए पुतिन का अमेरिका में जाकर के बातचीत करना संभव हो पाया। दूसरी बात मैं बताता हूं आपको कि ये जो मॉस्को में अगर बातचीत होगी, तो उस मॉस्को की बातचीत के बाद कहीं ना कहीं अगर आपको, मुझे लगता है कि और आगे प्रोग्रेस होगा, तो तीसरा दौर शायद अमेरिका में कहीं दोबारा होने की संभावना रहेगी। लेकिन किसी तीसरी कंट्री में जाना मुझे अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन कैसे हालात बनेंगे वो उस पर निर्भर करता है। या आईसीसी ट्रंप का वो जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हटाएगा या क्या करेगा, क्योंकि अगर वो वहां जाते हैं तो संभावना बनती है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए, उनके ऊपर गाज गिर सकती है, पहली बात। जहां तक दूसरी बात का सवाल है, देखिए, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है। ये जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं लगातार, और चीन के साथ वो कुछ नहीं कर पा रहा है। हाँ। जितनी भी बड़ी महाशक्तियों के साथ अमेरिका ने डील करने का प्रयास किया है, वो वहां पर असफल रहे हैं। और दूसरी बात है, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगी क्योंकि अब बहुत कम समय हमारे पास। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।